तो भाई फाइनली आज के मंडे नाइट रॉ पर हमें वो देखने को मिला जिसका हमें पिछले एक मंथ से इंतजार था। आखिर हमारे जे उसो किसके साइड रहने वाला, क्या वो सैमी ज़ेन के साइड रहने वाले या फिर हमारे ट्राइबल चीफ के साइड रहने वाले हैं। इसके अलावा आज के मंडे नाइट रॉ पर जितने भी सेगमेंट थे, चाहे जॉन सीना, ऑस्टिन थ्योरी के सेगमेंट का है, सारे सेगमेंट बहुत कमाल का था। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ आखिर आज के मंडे नाइट रॉ पर हमें क्या क्या चीज देखने को मिला। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग देखने को मिलता है केविन ओवेंस और सोलो सिकोआ के मैच से। इस मैच के अंदर स्टार्टिंग में हमारे सोलो सिकोआ बहुत ज्यादा बुरी तरह से अटैक करना शुरू कर दिए थे केविन ओवेंस के ऊपर, बहुत ज्यादा बुरी तरह से यहाँ पर डोमिनेट भी कर रहे हैं। इस मैच के अंदर एक्चुअली ट्विस्ट क्या आता है, हमारे जो केविन ओवेंस है वो जिमी उसो को नीचे गिरा देते हैं रिंग साइड से, और जिससे हमारे सोलो सिकोआ जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद केविन ओवेंस अटैक करना शुरू कर देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, और इसके बाद वो अपना फिनिशर लगाकर पिन करने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से आ जाता है हमारे जिमी उसो। और देन उसके बाद जिमी उसो आकर बुरी तरह से अटैक करना शुरू कर देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर। उसके बाद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद भी ये दोनों अटैक करना बंद नहीं करते, सोलो सिकोआ और जिमी उसो दोनों मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर केविन ओवेंस के ऊपर। जैसे ही सोलो सिकोआ केविन ओवेंस को टेबल के ऊपर सुलाकर ऊपर से जंप करने वाले होते हैं, तभी पीछे से आते हैं हमारे सैमी ज़ेन, और केविन ओवेंस आकर वहां पर सोलो सिकोआ को भी मारकर भगा देते हैं और जिमी उसो दोनों को वहां से मारकर भगा देते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन एक बार फिर से यहाँ पर फ्रेंडशिप ऑफर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर केविन ओवेंस को, पर केविन ओवेंस वहां से चले जाते हैं, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद हमें शो के ऊपर कार्मेला और बियांका ब्लेयर दोनों का 1v1 मैच देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस मैच का बात करें तो भाई कुछ भी खास नहीं था इस मैच के अंदर। आई थिंक 2 या 3 मिनट के अंदर इस मैच के अंदर क्लियर तरीके से बियांका ब्लेयर विन कर जाती है। उसके बाद कार्मेला की फ्रेंड जो होती है वो अटैक करना शुरू कर देती है यहाँ पर बियांका ब्लेयर के ऊपर, उनको बचाने के लिए यहाँ पर आस्का आती है। इसके बाद फिर से हमें एक बार बैक से देखने को मिलता है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और एक बार फिर से यहाँ पर सैमी ज़ेन समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर केविन ओवेंस को कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम लोग दोनों मिलकर ब्लड लाइन से फाइट करें। केविन ओवेंस बोलते हैं देख भाई मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, पर मेरा फंडा सिंपल है, तुम पहले ब्लड लाइन के साथ थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं बनती है। नेक्स्ट इसके बाद हमें शो के ऊपर सबसे कमाल का चीज देखने को मिलता है, मतलब पूरे शो का सबसे कमाल का सेगमेंट यही था, सेथ रॉलिंस लोगन पॉल हमारे मिज तीनों का सेगमेंट। मतलब भाई एक तरफ थे हमारे मिज जो कि अभी करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे फनी हील है, दूसरे साइड थे हमारे लोगन पॉल और उसके बाद सेथ रॉलिंस, जिनके बारे में आई थिंक मुझे बताने का कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे स्टार्टिंग में फनी चीज क्या होता है आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, जैसे मिज अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हैंडशेक करने के लिए लोगन पॉल उनको कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। और ये सच में भाई मैं जब पूरा सेगमेंट देखा मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई पूरे सेगमेंट से। देन उसके बाद हमें फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हमें ज्वाइन करते हुए देखते हैं, जिनका भाई क्या ही जवाब, मतलब सेथ रॉलिंस का हर शो के ऊपर अलग अलग ड्रेस। और भाई मतलब आप लोग खुद सोचे यहाँ पर सेथ रॉलिंस एज ए हील है, हमारे लोगन पॉल एज ए फेस है, पर ऑडियंस लोगन पॉल को कोई वैल्यू ही नहीं दे रही है। अगर आप लोग ये पूरे सेगमेंट देखोगे तो आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, लगातार शायद 5 मिनट तक सिर्फ थीम सॉन्ग यहाँ पर चल रहा था हमारे सेथ रॉलिंस का। मिज यहाँ पर बार बार अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं कि भाई स्टॉप हो जाओ, हम लोग को बात करने दो, पर कोई ऑडियंस स्टॉप होने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगन पॉल जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं उसके बाद भी लोगन पॉल को लोग यहाँ पर हेट कर रहे थे बहुत ज्यादा। एक्चुअली में सेथ रॉलिंस के इतना भयंकर फैन बेस है, और भाई हमारे सेथ रॉलिंस का तो भाई अलग ही स्वैग है। क्या करते हैं यहाँ पर मिज का माइक ही नीचे कर देते हैं, उसके बाद सारे ऑडियंस के साथ वो भी थीम सॉन्ग आना शुरू कर देते हैं अपना। वैसे इन दोनों के बीच में हमें बहुत अच्छा एक प्रोमो बार भी देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई तुम कहां से चल के आ गए मेरे से, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े। लोगन पॉल इसके ऊपर बोलते हैं भाई सच में तुम्हें पता नहीं क्या मैं कौन हूं, मैं वही बंदा हूं जो कि एक्चुअली तुम्हें रॉयल रंबल से एलिमिनेट किया था, मैं वही बंदा हूं जो कि एलिमिनेशन चैंबर के अंदर तुम्हें स्टॉम्प लगाया था। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा प्रोमो देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में। मैं तो भाई एक बार रिकमेंड करूंगा भाई आप लोग सारे लोग जाकर जरूर से यूट्यूब के ऊपर ये पूरा सेगमेंट को आप देख लीजिएगा। और भाई मतलब मिज का फेस एक्सप्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के अंदर भी, भाई मतलब तीनों बहुत कमाल के रेसलर है एक्चुअली में। इस प्रोमो के बीच बीच में मिज बोल रहे थे भाई उसका ज्यादा वेटर प्रोमो था, अब तुम बोलो, तुम इसका जवाब दो, इसका ज्यादा वेटर है। मतलब भाई अभी के टाइम पर सेथ रॉलिंस एक्चुअली में जिस लेवल के रेसलर है अभी करेंट टाइम में, भाई रोमन रेंज भी उनके लेवल के नहीं है एक्चुअली जिस लेवल का वो प्रोमो कट करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में सेथ रॉलिंस बोलते हैं चलो ठीक है यार बहुत ज्यादा बात हो गया, अब चलो हम लोग फाइट करते हैं। फाइट करने के नाम पर यहाँ पर मिज का सुट्टी पुट्टी गुल होता है, पर आई थिंक मिज ही यहाँ पर अटैक किए थे सेथ रॉलिंस के ऊपर, पर सेथ रॉलिंस तो यहाँ पर मिज को साइड कर देते हैं, पर पीछे से लोगन पॉल आकर अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद लोगन पॉल यहाँ पर सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, पर नहीं लगता। उसके बाद लकी पंच अपना वाला जो आप जानते ही हो लोगन पॉल का लकी पंच है वो लगा देते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर। वैसे मैं सही बताऊं लकी पंच एक्चुअली उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता जितना रेसलर एक्चुअली इसे दिखाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो चुका है इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हमें ओमोस और डॉल्फ जिगलर के बीच में दोनों के बीच में 1v1 हमें मैच देखने को मिलता है, और आई थिंक सारे लोग का इस मैच का रिजल्ट एक्चुअली पता भी होगा भाई। आई थिंक 1 या 2 मिनट के अंदर ओमोस बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पर डॉल्फ जिगलर को हरा देते हैं इस मैच के अंदर। उसके बाद हमें फिर से वही एमवीपी का प्रोमो देखने को मिलता है। एमवीपी बोलते हैं ब्रॉक लेसनर तुम गलत बंदे से पंगा ले लिए, तुम मेरे ऊपर हाथ उठा के बहुत बड़ा गलती की, अब रेसलमेनिया में तुम्हें 6 फुट बड़ा मॉन्स्टर जायंट का तुम्हें कहर देखने को मिलेगा, यही सब बता रहे थे 7 फुट लंबा एक्चुअली में। नेक्स्ट हमें शो के ऊपर बैरन कॉर्बिन का हमें बहुत ज्यादा बोरिंग वाला एक्चुअली सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां बैरन कॉर्बिन जाते हैं मैक्सिमम मेल मॉडल को जो टीम रहता है उसके पास जाते हैं, कहते हैं मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। वो बोलते हैं चलो ठीक है तुम रह सकते हो, पर आज के शो के ऊपर तुम्हें चैट केबल को एक्चुअली में हराना होगा रिंग के अंदर। और इसके ऊपर हमारे बैरन कॉर्बिन जो यस बोल देते हैं। उसके बाद शो के ऊपर इन दोनों का मैच भी बकवास सा एक होता है। नेक्स्ट इसके बाद शो के ऊपर हमें फिर से एक बार पॉल हेमन देखने को मिलता है, जो कि फिर से यहाँ पर वार्निंग देते हैं कि भाई तुम जाकर जे उसो से बात कर लो, और साथ ही साथ आज के शो के ऊपर तुम्हें पूरी तरह से निपटाना है यहाँ पर सैमी ज़ेन को भी, क्योंकि फिर रोमन
वुमरेंस तुमको निपटा देंगे। देन नेक्स्ट इसके बाद हमें शो के ऊपर जॉनी गार्गानो और फिन बेलर दोनों के बीच में 1v1 हमें मैच देखने को मिलता है, जहां फिन बेलर को सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर डैमेज कंट्रोल था, वहीं हमारे जॉनी गार्गानो को सपोर्ट करने के लिए आई थिंक उनका क्या नाम है जो बोलते नहीं, हाँ मुझे याद है, जॉनी गार्गानो को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर डेस्टर लूमिस आते हैं, पर उनका जरूरत नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर एज आ जाते हैं। एज का जैसे ही सॉन्ग प्ले होता है जितने भी डैमेज कंट्रोल के मेंबर रहते हैं सारे इंट्रेंस की तरफ चले जाते हैं, पर पीछे से एज आकर अटैक कर देते हैं, यहाँ पर स्पीयर लगा देते हैं यहाँ पर फिन बेलर, और बाकी हमारे जो डेस्टर लूमिस थे वो डेमन प्रिस्ट को निपटा देते हैं रिंग साइड के ऊपर, और फिर जॉनी गार्गानो बहुत आसानी से अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर हरा देते हैं फिन बेलर को। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद एज का बैक स्टेज हमें प्रोमो वगैरह देखने को मिलता है, जहाँ एज साफ तरीके से बोलते हैं इसने मेरे मैच के अंदर इंटरफेरेंस किया था इसलिए मैंने इसके मैच के अंदर इंटरफेरेंस किया। नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें पाइपर और निकी क्रॉस दोनों के बीच में 1v1 हमें मैच देखने को मिलता है। भाई ये मैच कब खत्म हो मुझे लिटरली नहीं पता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई ये मैच आई थिंक 1 या 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया था। इस मैच के अंदर बहुत आसानी से हमारी पाइपर का बिन भी हो चुका है। यार मैं हर बार यही बोलता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को फीमेल डिवीजन के ऊपर ध्यान स्पेशली देना चाहिए भाई, इनका कोई भी फ्रैक्शन वगैरह कुछ पता ही नहीं चलता। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हमें जॉन सीना शो के ऊपर देखने को मिलता है, जहां जॉन सीना को इंटरप्ट करने के आते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं जॉन सीना को भाई मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट ये कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ रेसलमेनिया के लिए फॉर यूएस चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। सबसे पहले हमारे जॉन सीना इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, पर बाद में फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है जॉन सीना को, जब ऑडियंस बहुत ज्यादा चीयर करता है इस बात को लेकर। वैसे इस पूरे सेगमेंट का मैंने स्पेशल एक रिव्यू वीडियो भी बनाया, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल को। देन नेक्स्ट हमें इसके बाद शो के ऊपर हमें बेकी लिंच का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां उनको ज्वाइन करती है ट्रिश स्ट्रैटस भी ज्वाइन करती है, जिनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं यहाँ पर डैमेज कंट्रोल के तीनों मेंबर। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्या किया इस मैच के अंदर आई थिंक मैं आपको बताने वाला तो आप शॉक हो जाने वाला। एक्चुअली में ट्रिपल थ्रेड मैच अनाउंस कर दी है। अभी एक्चुअली में क्यों किया ट्रिपल थ्रेड मैच मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई थिंक मैं आपको समझाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। वैसे मैच अनाउंस होने के बाद भी यहाँ पर डैमेज कंट्रोल के मेंबर रहते हैं, सारे अटैक कर देते हैं यहाँ पर बेकी लिंच के टीम के ऊपर, पर यहाँ पर बेकी लिंच का टीम को ही अपर हैंड मिलता है। तो चलिए हम आराम से बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि था सैमी ज़ेन वर्सेस जिमी ऊसो का मैच। इस मैच के एक्चुअली में बीच में क्या होता है हमारे सोलो सिकोआ अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन के ऊपर, इसको रेफरी एक्चुअली में देख लेता है, तभी रेफरी यहाँ पर ऑर्डर देता है कि सोलो सिकोआ को तुम रिंग साइड से बाहर चले जाओ। और अब रिंग साइड के ऊपर एक्चुअली कोई नहीं रहता, रिंग के अंदर रहते हमारे जिमी ऊसो हमारे सैमी ज़ेन, और फिर लाइट जाता ऊपर की तरफ, जिस तरह से हमारा शील्ड जिस तरह से इंट्रेंस करता था उसी तरह से यहाँ पर इंट्रेंस करते हुए दिखते हैं जे ऊसो। जे ऊसो को देखकर इस मैच के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे जिमी ऊसो, इस मैच के अंदर विक्ट्री मिल जाता है सैमी ज़ेन को। और अब देखना यह था मैच खत्म होने के बाद कि अब जे ऊसो एक्चुअली किसके साइड रहते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं उसके बाद जे ऊसो यहाँ पर रिंग के अंदर जाते हैं, रिंग के अंदर जाने के बाद वो गला वगैरह यहाँ पर नहीं लगाते यहाँ पर जिमी ऊसो को, जिससे ये बात साफ हो जाता था कि अभी भी ये दोनों साथ में नहीं। उसके बाद जे ऊसो फिर रिंग के बाहर जाते हैं, वहां पर जाकर सैमी ज़ेन को एक्चुअली यहाँ पर गला लगा देते हैं। भाई मुझे लगा भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली क्या करवा रही है। और उसके बाद ये दोनों बी द वंस वाला साइन भी देते, जहां से ये बात कंफर्म हो चुका था कि सैमी ज़ेन और हमारे जे ऊसो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये दोनों कभी भी साथ नहीं रहने वाले, वही हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जे ऊसो हैं जो अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन के ऊपर, और बस यहाँ पर से हमें सारा चीज क्लियर होते हुए दिख गया कि अब जे ऊसो हैं वो ब्लड लाइन को एक्चुअली फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर सैमी ज़ेन का पत्ता पूरी तरह से कट चुका है, सैमी ज़ेन ना ही केविन ओवेंस के साथ है और ना ही हमारे जे ऊसो के साथ। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल में इसके आगे का स्टोरी बताने वाला, तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। भाई सिर्फ मुझे आज 700 सब्सक्राइबर चाहिए 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की, तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम को ऊपर आ सकते हैं, मैं सबसे वहां से पर्सनली चैट में बात करता हूं। और वैसे आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर से बताइएगा कि आपको पूरे मंडे नाइट रॉ का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। और वीडियो अगर पसंद है तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।